बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूं? माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूं? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। पिता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली है। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता। वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा। फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और तो मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा और ना कोई एग्जाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूंगा ना एग्जाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी कि मेहनत 4 गुना करो, मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया और बेटे ने अपनी मेहनत को जो दुगना करना प्रारंभ करा और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि एसएससी सीजीएल का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। शिव जो करे ऐसा कौन सा कर्म? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है तो उसको सुख मिलता है। तप तपाती हुई गर्मी है, और इस तपतपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो। और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं, पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधु का पंखे, कूलर और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब
और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता, समदर्शी, सहजता। पूरा यहाँ से लेके वहां तक कूलर 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 कूलर, बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से फटी पड़ी हुई है, उधर से देखो तो वहां तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी, कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर। एक बार जोरदार ताली बजाएं, फिर साधुता के साथ। बहुत इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए, ना ना ना। कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहां बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी कर देगा। पर बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुना। भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगी, तब तक शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है शंकर। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर भगवान शंकर की कथा को सुनकर धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है, गंदा होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया।
आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्त वृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मृत्यु आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप के, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। दोनों की भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी, भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने। तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं इसलिए मेरा विवाह ना हो, और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ। जरूरी है कि वर्तमान पुत्र के रूप में भी तो एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है, पुत्र वश। शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से सर्व जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। हम आपसे एक प्रश्न करें,
सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले। एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है। आप उसे देखोगे, आप आंखें फेर। रिंकू, ये साउंड तुम्हारा ऊपर का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो। देखोगे नहीं, आप आंखें फेर लो। तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लो। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगाकर देखोगे, सोना ही है कि और कुछ है? चांदी है कि और कुछ है? 500 का नोट है कि और कुछ है? ध्यान लगाकर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव, संसार का आदमी, मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता। मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा, शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार। मेरा नाम राधिका शर्मा, जिला विदिशा, शमशाबाद हड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राधिका शर्मा, जिला विदिशा, शमशाबाद हड़ा की रहने वाली हूँ। मैं महादेव का महिमा का क्या गुणगान करूं, एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं। मेरे नाना जी के पेट में अचानक दर्द होने लगा, तब हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 1 महीने का कोर्स दे दिया। फिर उन्हें आराम नहीं लगा, हम उन्हें भोपाल ले गए और उन्होंने भी 1 महीने का कोर्स दे दिया और उनका टेस्ट हुआ। जब रिपोर्ट बाहर भेज दी गई तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार दवाइयां चलना प्रारंभ हुई। कुछ दिन बाद दवाई खत्म हो गई और भोपाल में जब जांच चालू हो गई तो जांच में आया कि उनको पेट में गठान हो गई है और वो गठान कैंसर है। भोपाल में जांच में आया कि कैंसर और गठान बताई है। पेट का ऑपरेशन का बोल दिया डॉक्टर ने। अब ऑपरेशन का बोला, हम लोग डॉक्टर से कहकर आ गए कि हम कुछ दिन बाद ऑपरेशन कराएंगे। फिर हम हमारे घर आ गए। हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि एक बार सीहोर चले जाओ। हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, पानी शिवजी को चढ़ाते,
बेलपत्र चढ़ाते, शिव जी का चढ़ा हुआ जल हमने नाना जी को देना प्रारंभ कर दिया, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। तब हमने 1 महीने की बाद में वापिस डॉक्टर के पास ऑपरेशन की तारीख लेने के लिए गए और डॉक्टर ने फिर वापस जांच करना प्रारंभ करी तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कहा इनको कैंसर नहीं है और पेट ठीक हो गया। हम शिव जी को नमन करने के लिए कहीं बैठी हो तो आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली। किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कथी है, शंकर भगवान की कथा कथी है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी, बहुत नहीं। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूं, तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है। कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के आर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को चुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊंगी और प्रणाम कर कर जाऊंगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आंखों का डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूं। मैं पवन कुमार शर्मा। गुरुजी, यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूं। मैं भटिंडा का रहने वाला हूं। 1 लोटा जल, कहीं बैठे हों पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पत्र लाएं, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। 1 लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा ऐसी शरीर हो गया था
कि मेरे मुंह में पूरे छाले ही छाले हो जाते थे, मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूं बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए, इतना कमजोर हो गया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे ला कर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूं, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापिस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदार, शंकर की कथा। शिव माँ देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, और देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी, देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। नंदी पर बिठाया और कैलाश ले गए। कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव से। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव से भगवान शंकर ऐसे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। कितने अवगुण आपके अंदर हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, हाँ करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरा शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना, गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं, अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं, उसका कारण केवल एक है
या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाएं। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जिसके एक बेटा एक बेटी, और बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये धीरे 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 शून्य पर आ जाएगी और फिर वापिस आंखों से देख नहीं पाएगी। छिद्रावाल राजपूत, पति का नाम बलदेव राजपूत। मैं राजस्थान जिला गंगानगर गांव खाटल बाना की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बेटी आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनती हूँ, शिवालय जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, अपनी बेटी और बेटे को देती हूँ। गुरुजी, मेरा एक बेटा व एक बेटी है। मेरी बेटी की दोनों आंखों की रोशनी जन्म से ही कमजोर थी। कमजोर के साथ में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बेटी धीरे धीरे शून्य पर आ गई है, इसकी आंख की रोशनी जा रही है। शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जो इसकी रोशनी को वापस ला सके। हम लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी बेटी इतना बड़ा चश्मा लगाने लगी मोटा कि वो चश्मे से भी बेटी को दिखना बंद हो गया। तब हम दुखी होकर किसी के कहने पर आपकी कथा पर विश्वास किया और शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं मेरी बेटी को लेकर 2023 में कुबरेश्वर धाम गए, शंकर जी की पूजन की और कंकर शंकर घर लेकर आए, उसकी सेवा करने लगे। सीहोर से रुद्राक्ष लाए, उसका जल रोज बनाते और बाबा को चढ़ाते। तांबे के कलश में रुद्राक्ष डालते, शिव जी को चढ़ाते, वो जल लाकर बेटी को देते। बेटी रोज रुद्राक्ष का जल चढ़ाती, पिलाती और उसको अपनी आंखों में भी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी अपने गीले करे हुए हाथ को अपने पूरे चेहरे पर फेर लेती, गीले करे हुए हाथ को अपनी आंखों पर रख लेती, और आज बाबा की कृपा से मेरे 3 महीने के अंदर मेरी बेटी की आंख की रोशनी पूरी वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। और बड़ा सुंदर, कहीं बैठे हों तो जरूर आए। मेरा नाम बिंदा ठाकुर है, मेरे पति का नाम बबली ठाकुर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम गांव खनौरी, मंडी जिला, संगरूर, पंजाब की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। बाबा की कृपा, आपके मुख से निकली हुई कथा हमारा जीवन बदल दिया। गुरुजी, हम रोजगार के लिए बहुत परेशान थे। हम पहली बार किराया उधार मांगकर कुबरेश्वर धाम आए थे। हमारे पास में धन नहीं था, दूसरे से पैसा लेकर हम थोड़ा सा टिकट लेकर सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा का सुना था, वहीं पर हमने बाबा के चरणों को प्रणाम किया, वहीं पर कंकर शंकर पूजन करी, 2 रात्रि विश्राम कर कर बाबा की सेवा करी और टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। श्री अमरजीत सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम भटिंडा वालों को ये कथा श्रवण कराई। पहली कथा हमने इसी भटिंडा में 2024 में जनवरी के महीने में पंडाल में बैठकर सुनी थी। पंडाल की मिट्टी मैं अपने घर ले गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के बाद ही, जब मैं जनवरी में कथा सुनकर गई भटिंडा पंजाब की, 3 महीने के बाद ही 16 अप्रैल 2024 को बाबा की कृपा से मेरा खुद का प्रिंटिंग मशीन फ्लेक्स की बाबा ने डलवा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तो बाबा खूब भंडार भर रहा है, शिव की कृपा हो रही है। ये शिव की उदार। और हम तो अमरजीत सिंह जी को भी कहते हैं, इतने सारे शिव भक्तों को जो कथा सुनाने का पुण्य है, इतने सारों को जो कथा श्रवण कराने का पुण्य है, और इनके भीतर शिव तत्व को जो जगाने का पुण्य है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जोरदार ताली बजाएं अमरजीत सिंह जी के लिए। बहुत बहुत साधु। और शिव कथा के प्रति अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी का भी सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ बैठी हैं भाभी? बैठी हैं क्या? खड़ी हो जरा। इनका सबसे ज्यादा योगदान है। मैं कहूंगा आस्था चैनल वाले जरूर दिखाएं कि एक नारी जब अपने भाव पर हृदय से पुकार करती है शिव जी के प्रति, तो इनकी धर्म कृपा के बिना सब शिव या शिव। रुद्राक्ष आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके गले में अगर लाल धागे में एक रुद्राक्ष है, दुनिया की सारी विपदाओं से वो बचा कर रखता। और यदि शिव की कृपा हो जाए, कभी सीहोर जाओ, कुबरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लेकर आओ, उसको अपने गले में पहन कर रखो, धारण कर। उस रुद्राक्ष का जल जब लगे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डालो, पानी भरा हुआ शिव जी को चढ़ाओ, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं शमशान जाना तो रुद्राक्ष मत पहनकर जाना, हॉस्पिटल जाना तो ये रुद्राक्ष पहनकर मत जाना, बेकार काम में जाना तो रुद्राक्ष पहनकर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे भी हो, कहीं पर भी जाओ, पर रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहना चाहिए। एक ना एक दिन गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन के आए हुए संकट को मिटाना प्रारंभ कर देगा। तुलसी की माला और रुद्राक्ष, ये दो ऐसे हैं जो हमारे अंतिम क्षण तक भी हमारा साथ देते हैं, हमारे हर पल करीब रहते हैं। विदिशा की कथा कहती है, मतलब विदिशा में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को संजोने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को दिल में रखने वाले, अगर कहीं दर्शन करना हो तो एक बार विदिशा की पुण्यमय धरा पर आकर जरूर करिएगा। शिव को रिझाना, राम को रिझाना, कृष्ण को रिझाना, अविरल भक्ति को धारण करना, ये कुछ पुराने प्रसंग। पहले हम विदिशा, एक बार हम बेरेसिया भी गए थे 22 साल पहले। वहाँ श्री गोपाल जी अगाल जी के यहाँ रुके थे। जगदीश जी सांडा जी की धर्मपत्नी रजनी सांडा जी कथा कर रही, उस समय पर दीपक शर्मा जी उन गेस वाले, उनकी माँ बुजुर्ग थी, और दीपक शर्मा जो गेस वाले, उनकी माँ बुजुर्ग, और वो उनका नियम था कि ठाकुर जी की हवेली में, जब बेरसिया में गहुई समाज की हवेली जी थी ठाकुर जी की, उसमें वो रोज प्रतिदिन माला जी तैयार करके और लेकर पुधनी का स्मरण आता। अब पुधनी में एक कथा करने के लिए दशहरा वाला मैदान में गए, तो एक महिला वहां आकर, जब हम छोटे ही थे तो वहां की बोली, गुरुजी गुरुजी। हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने दे। हमने कहा तेरे पति को भजन से क्या दिक्कत है? बस आने नहीं देता है। और मैं आ भी गई ना तो मेरे को आंख दिखाएगा और उठा के ले जाएगा। मैंने कहा तेरे पति को भजन से क्या तकलीफ है? हमने कहा तेरे कल पति को लेकर आ गए। अब वो अपने पति को लेकर आ गई और हमने पूछा कि तू इसको भजन में क्यों नहीं आने देता? उसने कहा पहले महाराज इसको बाहर करो, पहले इसको बाहर करो। हमने कहा जीजी तू बाहर जा। हमने कहा बोल रे जीजा।
तू हमारी बहन को कथा में क्यों नहीं आने देता? नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा, ना कभी नहीं आने दूंगा। तो हमने कहा मत आने दे, पर बता तो सही क्यों नहीं आने देता? कि जब भी भजन में जाती है एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रेऊंगी और भोले को अपना बना के रेऊंगी। भोले से तेरे को तकलीफ क्या है ये बता? भोले से तकलीफ नहीं है, हमारे पड़ोस में चाट का ठेला लगा था, वो भी भोला ही है। नहीं जानता, इसको नहीं जानता। अब हमने उससे कहा कि जीजी को बुला, जीजी को बुलाया, तेरे हाथ जोड़ूं, आज के बाद तू भोले का भजन नहीं गाएगी कैलाश पर्वत पे जाके रहने वाले। तो कि नहीं गाऊंगी, कसम, आज से सौगंध खाऊंगी। अब वो शाम को फिर भजन में आ गई और राजपूत आंटी थी, वो भजन साथ में बैठ के गाए, तो उसने फिर भजन छेड़ दिया। शिव कथा करती है भाई, वो तो पुराने प्रसंग हैं तो याद आ जाते हैं, पर अगर शिव पुराण कहती है तुम अपनी अविरल भक्ति पर ध्यान दो। दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या किसको रोइए, चादर तान के आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूसरे के चक्कर में अपन अपनी जिंदगी क्यों नाश करें? भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, मत जाओ। तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना, घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जा, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो। पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। करते थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस लगातार चलेगा, और शिव जी पर इतना भरोसा इस जीजी ने करा, इस बहन ने करा कि अब डायलिसिस बंद हो गया और शंकर की कृपा से किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव भक्ति, इसको एक अविरल भक्ति, एक विश्वास। 2 लोटा जल लेकर चली, आज जल नहीं, हाथ में जल और साथ में प्रसाद शिव जी के सामने रख दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुझे ला कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुम्हें ला कर दिया। सत्य बोलो, शिव के सम्मुख में सत्य बोलो। पड़ोसी के घर के फूल तोड़कर लेकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले भगवान से कह देना लीलाबाई के घर के। ये जो पीले वाले हैं ना, ये 3, ये लीलाबाई की आंखें, और ये लाल वाला गुलाब का है ना, वो तो रोड के किनारे लगा था, मैं तोड़ के ले आई, तेरे लिए लेके आई हूं। सत्य बोलो, तुम्हारे भोले स्वरूप से, तुम्हारे भोले भाव से, तुम्हारे भोली मुख की वाणी से मेरा शंकर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हें शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। कह दो ना, हमारा है ही नहीं, कह दो ये फूल है, ये माला है, ये सब हमारा नहीं है। हमारा है क्या? सारी भगवान शंकर को सब चीज जो चढ़ाई जा रही है वो सब की सब कौन सी अच्छी, सब झूठी होने के बाद भी शिव स्वीकार कर रहे हैं।
हम तुझे जल चढ़ाते हैं, वो मछली का झूठा। बाबा हम तुझे दूध चढ़ाते हैं, तो दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है, जब बछड़ा दूध पीता है बछड़े को हटा लेता है, तब दूध निकालता है। तो दूध भी झूठा, जल भी झूठा। फूल चढ़ाती हूँ वो फूल भंवरे का झूठा, इल्ली का झूठा, मक्खी का झूठा। बाबा तुझे अगर मिठाई का भोग लगाऊं वो भी झूठा है। ए बाबा संसार में हम जन्मे हैं, ये संसार भी झूठा है, पर तू जल को स्वीकार करता है, झूठे दूध को स्वीकार करता है, झूठी शहद को स्वीकार करता है, झूठे दही को स्वीकार करता है और झूठे मिष्ठान को स्वीकार कर लेता है। तो मेरे जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लेना, बस इतनी कृपा। अपने अवगुण मेरे विश्वनाथ बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे महाकाल बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे कुबेर भंडारी के सामने गिना दो, अपने अवगुण गिना। मेरा ये अवगुण है। अपना अवगुण जरूर गिना। मंदिर में जाकर अपना यश गुण मत गाओ, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने भंडारा करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी तो मैं भोग लगाई थी, मैंने 3 बार 3 प्रदोष मैंने शंकर जी का अभिषेक किया, मैंने ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उनको दक्षिणा दी, ऐसा करा वैसा करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के लिए करा गया, अपने बच्चों के लिए करा गया, परमात्मा और अपने बच्चों के लिए करा गया। कभी बार बार स्मरण मत करो, उसकी याद मत दिला। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्ला कर मत बोलो। क्या क्या जम के बोलो जरा। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर नहीं बोलना। उसे कुछ नहीं आता, आप मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता। नहीं, अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बताओ। कई सास कह देती है मेरी बहू में तो अकल नहीं है, उसमें तो लक्षण नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी क्या कह दिया, रिश्तेदारों में कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी अच्छी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी उतनी टूटती चली जाती है, फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुणों को बताओ मत, उसके अवगुण को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखा कर रहूंगी और अच्छा बना कर रहूंगी। यह उसके अंदर गुण लाकर हम मालनी वो मालन पहुंच गई और क्या कह रही है, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला, आपके लिए लेकर आई। प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से कह रही है आप पाओ पाओ। जिद पकड़ ली उस मालन ने, जिद ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो। कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी? ए कन्हैया, ए मेरे राम जी, ए मेरे ठाकुर जी, ए मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा। जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद होती है। मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। पेड़ कर नहीं, माली ढूंढने के लिए निकला, माली ढूंढने के लिए निकला। माली को लगा मेरी पत्नी कहां रह गई, आज दिन भर से नहीं दिखी, दिन भर की कब की गई मंदिर। मंदिर में गया माली, माली ने देखा कि पत्नी भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट कर बैठी थी और सामने प्रसाद रखा हुआ था और कह रही है कि खाओ पाओ, खाओ पाओ।
बार बार कह रही है। पति ने उसको जगाया, बावरी हो गई है, तू क्या पागल हो गई है, चल उठ चल। पत्नी कहती है नहीं, जब तक ये नहीं पाएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। शिवलिंग को लपेट कर रोती रही, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो बाबा था, कभी अपने असली स्वरूप में मेरा बाबा नहीं आता। किसी साधु के वेश में, किसी साधारण के वेश में, किसी सन्यासी के वेश में, किसी स्त्री के वेश में, किसी पुरुष के वेश में, किसी बच्चे के वेश में, किसी दूसरे के वेश में मेरा बाबा आ जाता है। और मेरा बाबा आया और बाबा ने आकर तुरंत हाथ से पात्र उठाकर कहा, मालन ये किसका प्रसाद रखा है? मालन ने कहा ये शंकर जी के लिए रखा है। मैंने रखा है? मालन मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? मालन ने कहा मैंने तो बाबा के लिए रखा था, पर आप यदि भूखे हो तो आप खा लो, मैं बाबा को दूसरा बनाकर खिला दूंगी। इतने में बाबा ने कहा, मालन तू तो ये प्रसाद की जिद पकड़ कर बैठी है भोलेनाथ जी से कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मालन कहती है जिद मैंने पकड़ी है, पर भूख तुम्हें लग रही है ना, इसलिए तुम इसको पालो, पथिक हो, खाकर तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बस भोलेनाथ जी ने उस प्रसाद का कणका मात्र मुख में लिया, और जो मुख में लिया, मुख में लेते से ही मालन पीछे पलट कर देखती है तो चलते हुए मेरे महादेव निकल के जा रहे हैं। ये प्रतिबिंब मालन, प्रतिबिंब। आंख से आंसू बहते हैं, बचा हुआ प्रसाद मालन खा लेती है। मालन प्रसाद को पाकर सुख पाती है और उसका गर्व ठेरता है, गर्व ठेरता है। एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। क्या नाम है उसका? मालन की बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। वो मालिनी बचपन से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती है, शंकर की आराधना में डूबी रहती है, शिव स्तुति में डूबी रहती है। माली और मालन अवस्था पाकर प्राण छोड़ देते हैं। मालिनी अकेली रह जाती है, फूल बेचती, माला बनाती, माला श्रृंगार बनाती, बेचती और अपना यापन करती। समय की अवस्था में मालिनी के भी प्राण छूट जाते हैं। प्राण छूटने के बाद मालिनी शंकर का श्रृंगार करते करते प्राणों को छोड़ती है, तो पार्वती जी की सहेली बनकर निवास कर लेती है। पर पूर्व के समय का जो भान था, पूर्व के समय का जो ज्ञान था, मालिनी पार्वती जी की सहेली तो बन गई, शंकर जी की आराधना में डूब गई, शिव की स्तुति में डूब गई। पर मालिनी आज शंकर की स्तुति में डूबी थी, और डूबी डूबी एक दिन जल भरने के लिए सरोवर में जाती है, शिव के पूजन के लिए। क्या देखती है कि अपने प्रतिबिंब को देख लेती है जल में। जो जल में प्रतिबिंब देखा, देखकर सोचती है कि मैं तो सुंदर नजर आ रही हूं। मालिनी को लगा कि मैं सुंदर नजर आ रही हूं, हो सकता है मेरी ये सुंदरता शिव की पूजन में बांधा बन जाए। मालिनी गई, पार्वती जी के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा, मालिनी तुम मौन चुप क्यों, किस लिए? मालिनी कहती है, आज तक मैंने महादेव जी से कुछ नहीं मांगा, पार्वती माँ आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांग लूं, आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांग लूं। मांगो, क्या चाहिए? पार्वती जी मुझे हाथी का मुंह लगा, मुझे सुंदर नहीं बनना है, मेरे को हाथी का मुख लगा। मालिनी को समझाया पार्वती जी ने, पर मानी नहीं। पार्वती जी ने मालिनी का हाथी का मुख लगा दिया। सहेली का वर्णन आता है मालिनी का, जिसका गज मुख है। गज मुख
जिसको गणेश जी महाराज की धाय माता के रूप में भी माना गया कि गणेश जी महाराज को मालिनी अपनी गोदी में खिलाती है। गजानन गजमुख गजमुख शिव को रिझाने के लिए बहुत सारे धन दौलत संपदा और बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। मालिनी का चरित्र कहता है, मां पार्वती जी की सखी का चरित्र कहता है कि एक लोटा जल से भी आप शिव को रिझा सकते हो। बस अपना हृदय भोला रखना, साफ रखना, निर्मल रखना। एक पत्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। एक विश्वास के साथ में शिव को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे तुम्हें क्या शिव की स्तुति आती है, शिव का मंत्र आता है, शिव की साधना आती है, शिव का कोई जाप आता है, शिव का कोई पाठ आता है? हमें कुछ नहीं आता, केवल देवादिदेव महादेव को रिझाना आता है, भगवान शंकर को रिझाना आता है। भगवान शंकर को केवल रिझाना आता है, उनको प्राप्त करना आता है। एक बार तारकासुर के 3 रिटर्न नहीं आ रहा है, गला अलग पकड़ रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। अब मां जगतजननी पार्वती जी विराजमान, तारकासुर के मरने के बाद में, तारकासुर के प्राण छूटने के बाद में, तारकासुर के जाने के बाद में तीनों ने विचार किया, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार किया हम कभी मरे ही ना, हमारे प्राण छूटे ही, ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे प्राण ही ना छूटे। दुनिया केवल यही सोचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही सोचता है कि हमने जितना कमा के रख लिया है, जितना जोड़ कर रख लिया है, अब हमें मरना नहीं है। बस अब कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारे को ऐसी अमर बूटी मिल जाए जिससे हमारे प्राण ना छूटे। हमने पहले भी कथा में कहा है कि बादाम खाओगे तो भी मरना है और नहीं खाओगे, बोलो तो जम के, तो भी मरना। पार्लर जाओगे तो भी मरना है और नहीं जाओगे तो भी मरना। मरना सबको है, प्राण सबके छूटना, जाना सबको है, पर सब एक अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं ना मरूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप इन हाथों से हुआ है तो प्रायश्चित भी इन्हीं हाथों से करते हुए चल जाए। झूठ इस मुख से बोला है तो सत्य भी इसी मुख से बोलते हुए चलना। पाप इस शरीर के द्वारा हुआ है तो प्रायश्चित भी इस शरीर के द्वारा करते चलना। तो कम से कम मेरे देव अधिदेव महादेव के सामने जाओगे तो मुख तो दिखा सकते हो कि हमने अपने पाप कर्म को धो दिया।
एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ, पत्नी का नाम था चंचुला, रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर। भगवान ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। भगवान ईसर गोरा ने शिव महापुरुष